नमस्कार। बिजली विभाग दिल्ली का उसके ऊपर 27,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार। और ये 27,000 करोड़ का जो कर्जा है, इसका मंथली इंस्टॉलमेंट भी जाएगी, मंथली पेमेंट भी जाएगा। यानी कि आपने कर्जा लिया है तो उसके इंस्टॉलमेंट देंगे ना, साथ में 27,000 करोड़ भी देने पड़ेंगे। यानी कि आपने तो सब फ्री में बिजली दी, आगे फ्री में बिजली देने की गुंजाइश नहीं बची। क्यों नहीं बची? इसलिए कि जहां कर्जा आपका है वहां पे तो देना पड़ेगा। ग्रिड से बिजली लेते हैं सब, और ग्रिड को पैसा नहीं दोगे तो ग्रिड आपकी बिजली काट देगा, दिल्ली अंधेरे में डूबेगी। तो ऐसा करने कर चले हम हंसे जग रोए, वो वाली सिचुएशन आम आदमी पार्टी कर गई। आम आदमी पार्टी ने बोला कि भाई हम तो कर गए, आप बीजेपी देखें। और बीजेपी, उसके सामने सिचुएशन क्या है, रेखा गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर है उनके सामने सिचुएशन क्या है। अभी तो वो ऑफ नहीं कर रहे, वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन राक्षस ये सामने आएगा कि बिजली के बिल दुगने होंगे या 3 गुने होंगे दिल्ली में। क्यों? क्योंकि पिछला कर्जा भी भरपाई करनी है, और वो भरपाई कैसे होगी? कस्टमर से, सीधी सीधी उपभोक्ता से। और कोई तरीका है क्या आम आदमी पार्टी के पास या क्या बोलते सरकार के पास, बीजेपी के पास? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमशंकर सिंह जी। प्रेमशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। प्रेमशंकर जी, बिजली का 27,000 करोड़ और डीटीसी का कितना है पता नहीं, महिलाएं फ्री है सारी, और बहुत सारी चीजें फ्री थी। सरकार को बोलते थे बार बार प्रॉफिट में है, लॉसेस में नहीं है। ये कर्जे कैसे सामने आ रहे हैं 27,000 करोड़? देखिए रोहित, वही बात है कि पढ़े लिखे को जब आप कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उसको ये समझना चाहिए कि राजनीति कैसे की जाती है एक अलग मुद्दा है, और सरकार कैसे चलाई जाती है एक अलग मुद्दा है। जब तक आप विपक्ष में होते हैं और जब तक आपके पास सरकार नहीं होती है तो आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं और कई सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सरकार में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि राज्य को आप बेहतर तरीके से चलाएं, नुकसान भी ना हो, आर्थिक रूप से आर्थिक फ्रंट पे भी अच्छा काम हो, राज्य का विकास भी हो और जनता की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी पूरी हो। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप सत्ता में आते ही फ्री बीज वाली जो बात है, फ्री बिजली, फ्री पानी या फ्री जो कुछ आप करना चाहें, फ्री बस आप दे तो देते हैं, लेकिन आप होमवर्क नहीं करते, आप इस पर चर्चा नहीं करते और आगे का रास्ता आप नहीं निकालते। वैसा ही कुछ किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सरकार चलाई वो जिसको अराजक कहते हैं ना, कि आप बैठ के कोई भी फैसला लेते गए, चाहे वो फ्री बिजली का हुआ जो अभी अभी आप जिसकी चर्चा कर रहे थे, कि जो 27,000 करोड़ का ये कर्ज जो है वो नई सरकार के सामने है। हालांकि ये चुनौती इनके पास है, करना तो इन्हीं को पड़ेगा। आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो आप दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो दाम आप नहीं बढ़ा सकते, जनता पर बोझ आप नहीं डाल सकते। तो रास्ता आप कैसे निकालना है ये तय तो आपको करना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो रायता फैलाया है दिल्ली में, वो रायता धीरे धीरे करके निकल रहा है। 2 सीएजी की रिपोर्ट आ गई थी, एक और सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें भी आप डीटीसी बसों को लेकर जो खामियां थी वो भी उजागर हुए हैं। वहां भी अलग अलग मद में आप देखेंगे 5,000 करोड़ से लेकर के करीब वो 14,000 करोड़ तक का घाटा दिखाया गया है अलग अलग वो में। बसें खराब थी, लचर व्यवस्था, फ्री बस तो आपने कर दिया यात्रा महिलाओं के लिए, लेकिन आपने उस पर कोई भी एक एजेंडा नहीं बनाया कि हम इसको किस तरीके से अमली जामा पहनाएंगे। वहीं दूसरे राज्य परिवहन की अगर हम बात कर लें, आप उससे भी तुलना नहीं किया आपने। आपने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया कि हम किस तरीके से इसको आगे लेकर चलेंगे या बनाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जिस डिपार्टमेंट में या जिस कोने में जैसा भी जो काम किया है और उनकी सरकार ने काम किया है, वो सिर्फ इस तरीके से काम किया है कि आपको एक खजाना दे दिया गया है और उस खजाने को आप खुले हाथ से ऐसा आपने लुटाया बिना किसी फ्रेमवर्क में या बिना किसी हिसाब किताब के। इसीलिए कहते हैं कि अगर ये सीएजी रिपोर्ट को बार बार पेश कर दिए होते, हर बार ये पेंडिंग नहीं रखते और जनता के सामने अगर रिपोर्ट रख दी जाती और जो विशेषज्ञों की राय आती है या उस पर ये अमल किए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती है। जो घाटे का ये सौदा जो है वो लगातार बढ़ नहीं रहा होता रोहित। लेकिन इन्होंने क्योंकि खुद के मन की करनी थी, अपनी मर्जी चलानी थी,
अपनी मर्जी चलाई और दिल्ली वालों पे बड़ा सा कर्ज डाल दिया है और इस नई सरकार के लिए मुसीबत। उसके बावजूद ये जो अतिशी हैं, अभी जो प्रतिपक्ष की नेता हैं सदन में, उनके आरोप इस तरीके से होते हैं, आप गौर कीजिएगा उनका बॉडी लैंग्वेज भी हो, जब वो सवाल भी उठाती हैं या आरोप इस तरीके से लगाती हैं कि मैंने तो गड़बड़ कर दिया, हमने तो गड़बड़ कर दी, अब इसको ठीक कीजिए। आप कैसे ठीक करेंगे? हमने तो रायता फैला दी, अब आप कैसे ठीक करेंगे? आपको याद होगा जो 2,500 महिलाओं को पैसे देने की बात हो रही थी, उस समय भी अतिशी के जो सवाल उठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे या वो साउंड बाइट जब दे रही होती थी मीडिया वालों को, तब भी उनका बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उनका फेशियल एक्सप्रेशन उस वक्त का देखिएगा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, व्यंग्य का चेहरा, कि हमने इतनी रायता फैलाई है कि तुमको समेटते समेटते सालों बीत जाएंगे और फिर नया चुनाव आपके सामने आकर खड़ा होगा, आप रायता संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता और उनकी जो टीम है और जिस तरीके से वो लोग लगे हुए हैं, जो इनके मंत्री काम में लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये रेट जो बढ़ाने की बात है, जो बिजली पर जो ये कर्ज नहीं चाहते हुए भी कर्ज जो आ गया इनके सामने, वो जनता पर बोझ डालना ठीक नहीं होगा। रास्ता तो इनको निकालना होगा, या उस पर रियायत दें या धीरे धीरे कोई और रास्ता निकालने के किस तरीके से काम हो। क्योंकि एक और चैलेंज भी है ना रोहित, कि अब उस राजनीति में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी तो बहुत सारे वादे कर दिए ना, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, तो उन्होंने भी बहुत वादे कर दिए। जो फ्री विज ये चला रहे थे, उस वादे को भी ये जारी रखने का एक वादा कर दिया। तो वो तो आपको करना ही करना है, और जो पिछले जितने कर्ज थे उसको भी पूरा करना है। यानी कि आपको एक साफ छवि वाली सरकार भी देनी है, कर्ज भी चुकाने हैं, इनके फैलाए हुए रायते को भी साफ करना है, और उस जो भी गंदगी इन्होंने फैलाई है, उस गंदगी को भी कंटिन्यू करना है। जो फ्री विज की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग पैसा दे सकते थे, जो लोग पैसा देकर बिजली खरीद सकते थे, जो लोग पैसा देकर पानी खरीद सकते थे, उनको भी इन्होंने फ्री में बांटा। तो वो रायता तो फैलाया, उसको ये खींच के लेके जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। तो ये जो चीज है उसमें, क्योंकि चुनाव जीतना था, इन्होंने हाँ कह दिया, क्योंकि 27 साल के बाद इनको भी वापसी करनी थी। तो अब चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौती बहुत बड़ी है इनके सामने। ये कहने से अब नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कर दिया। आप गिनाते रहिए, लेकिन आपको करना भी होगा, करके दिखाना भी होगा, और जनता के पास कोई किसी भी तरह का बोझ भी आपको नहीं डालना होगा। कैसे करेंगे ये आप तय कीजिए, ये आपको करना होगा, क्योंकि आपने भी ये चुनौती खुद स्वीकार की है सामने से आकर, और आपने कहा है, और ये आपको पता था, उस वक्त भी पता था कि ये सरकार कैसे चल रही है। ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं था, आपको ही पता था। तो सिर्फ अब आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको रास्ता निकालना होगा। रास्ता निकालना होगा, ये बात सही है। गवर्नमेंट इतने कर्जे में पहले से, आगे भी इसे कंटिन्यू किया जाएगा, तो रास्ता निकालना आसान तो नहीं होगा। क्या बीजेपी अब एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की चलेगी? बीजेपी के पास एक रास्ता है, आप इसको ऐसे समझिए। बीजेपी का वो एक जो सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इस बार का बजट भी आपने देखा होगा, 30% यानी 30% बजट का जो एलोकेशन हुआ है वो ज्यादा हुआ है। पिछली बार मतलब लास्ट बजट जब भी पेश हुआ वो 70,000 करोड़ के आसपास का था। इस बार का जो दिल्ली में बजट जो पेश हुआ है वो 1 लाख के करीब है। यही डबल इंजन की सरकार होने का एक फायदा ये है कि इसमें जहां जहां सरकार फंसेगी, दिल्ली सरकार पैसे को लेकर, योजना को लेकर, और भी कई चीजें हो सकती हैं, वहां वहां केंद्र सरकार की मदद इनको मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये जो बिजली वाला है, या तो बिजली कंपनियों पर कुछ ऐसा दबाव बने, या उनसे ऐसा कोई रिक्वेस्ट किया जाए कि ये जो कर्ज है इसको क्या कम किया जा सकता है, इसमें क्या बिजली कंपनियां रियायत दे सकती हैं, वो कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। जब भी मिल बैठकर बात करेंगे तो उसको कितना कम करके, और फिर जो ये अपनी जो ये फ्री बिजली जो देना जा रहे हैं, उस पे किस तरीके से एक नया रोड मैप बना सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से बस वाले में किया है, बस में पहले भी फ्री यात्रा लोग महिलाएं कर रही थी, लेकिन अभी जो नए नियम बने हैं उसके मुताबिक कुछ शर्तों को शामिल किया गया है। उन शर्तों के हिसाब से अब आप मुफ्त में सफर कर पाएंगी जो महिलाएं हैं,
और पहले वाली बात नहीं है कि कोई भी महिला जाके वो सफर कर ले और फ्री में, चाहे वो आर्थिक स्थिति उसकी कैसी भी हो। मुझे लगता है बिजली फ्री बिजली वाले में भी अब एक नया फॉर्मूला निकालने की जरूरत है। सरकार क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है रोहित कि इसमें भी एक इनको फॉर्मूला निकालना चाहिए। और जो पॉश कॉलोनियां हैं दिल्ली में, जहां पर करोड़ों करोड़ के जहां घर हैं, फ्लैट हैं, जहां पर उनके लिए 2000, 5000, 10,000 बिजली बिल देने में कोई उनके साथ दिक्कत नहीं है, वो, और जो एक झुग्गी में रहने वाला एक इंसान है जिसकी मासिक कमाई जो है वही करीब 5,000, 10,000 रुपया है, तो इन दोनों की तुलना जो है हैव और हैव नॉट्स वाला जो एक गैप है उसको पूरा करने के लिए फॉर्मूला निकाला जा सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि जो दिल्ली की जनता जो सक्षम है उस पर इनको आरोप लगाए, क्योंकि पहले भी जब बात होती थी फ्रीबीज पर तो ऐसे लोग कहते थे कि ये फ्रीबीज के बदले आप जो तरीका है उस तरीके से चलिए, जो टैक्स बनता है टैक्स लीजिए, जहां पर बिजली बिल बनता है वहां पे लीजिए जो वाजिब है, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं दिल्ली की, सड़क सीवर और भी कई चीजें हैं, उसको आप ठीक कीजिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजली बिल भी लीजिए, टैक्स भी लीजिए, जीएसटी भी लीजिए, जो करना है कीजिए। तो ये एक रास्ता है, अब इसको बैठ के इस पर होमवर्क करना होगा। अभी तो क्योंकि 1-2 महीने की सरकार है, अभी धड़ाधड़ डिसीजन लिए जा रहे हैं, बातचीत चल रही है। 3 महीने के बाद जब गाड़ी हौले हौले फिर चलने लगेगी धीरे धीरे, तब इनको भी समझ में आएगा कि इनको कैसे चीजें लेकर आगे चलनी है। क्योंकि अभी ना जहां पर ये हाथ डाल रहे हैं वहीं पर बहुत बड़ा गड्ढा है, जहां पर हाथ डाल रहे हैं वहीं पे बिच्छू डंक मारने की कोशिश कर रहा है। तो अभी बहुत रास्ते बहुत लंबे हैं इनके लिए, तो देखते हैं कैसे इस रास्ते को ये नापते हैं। डन, बिल्कुल। और प्रेमशंकर जी, हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सूरत हाल है दिल्ली गवर्नमेंट की और क्या दिल्ली गवर्नमेंट मिली है बीजेपी को और आगे क्या कर सकती है, इस पे भी आगे बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।